मान के चलते हो, एक्स पार्टी है बाई पार्टी है? सर ये हमारे पास तो जवाब दावा नहीं है। आप साहब यहाँ ऐसे तो बिल्कुल ही लेमैन की तरह आप बोलते हो, बड़ा मुश्किल जाता है। नहीं, मेरा निवेदन ये है सर कि ये आप ये पूछ रहा हूँ, ये एक्स पार्टी डिग्री है कि बाई पार्टी डिग्री है? जजमेंट के आधार पर तो बाई पार्टी दिख रही है सर। तो जजमेंट के आधार पर तो बोलना, इसमें लिखा है ना अनावेदक के पक्ष की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जी, लेकिन आगे ये लिखते हैं ये पैरा 5 में ही देखें ऊपर, आवेदन पत्र में यह भी उल्लिखित पैरा किया गया। 5? पैरा 5 पेज 14। नहीं, ये जो पैरा 5 है, ये तो उनके लिए है, वादी के नहीं, तथ्यों को उसमें लिखा आगे है। लिख रहा है उल्लिखित कि अनावेदक ने जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है वह बिना वटांक का है। ये वादी का कहना है। हाँ, आदि का ही कहना है। आप तो फिर मेरा प्रतिवादी है निवेदन, ना? हाँ मेरा निवेदन ये है कि न्यायालय को शुरू से ही पता था कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। बड़ा बड़ा और मुश्किल है। आप क्या कहना चाह रहे हो, ये एक्स पार्टी डिग्री है या बाई पार्टी डिग्री है? सर बाई पार्टी, मुझे तो जजमेंट पढ़ने में हर तो जगह आपने जवाब दावा नहीं दिया तो वहां पर क्या करोगे आप? फिर यहाँ क्या बहस सर वो करोगे? रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा सर जवाब दावा है क्यों। मैं अभी 4.5 साल का आवेदन है आपका, मैं खारिज करने के लिए बैठा हुआ हूँ। जी यदि आपको ये नहीं पता बाई पार्टी है कि एक्स पार्टी है, यदि ये एक्स बाई पार्टी है तो फिर 4.5 का क्या, 4.5 साल का क्या 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 एक्सप्लेनेशन है? इफ इट इज बाई पार्टी डिग्री, देन जी 4.5 साल का एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं लिखा 4.5 साल के बारे में। सो फार एज दिस डॉक्टर अजय मेहता इज कंसर्न, इसमें जो जी कुछ भी लिखा है ये नंबर 2 और 3 के बारे में लिखा है, और जी नंबर 2 और 3 कट गए इसमें से। है नहीं जी। अब क्या होगा? जो कुछ भी लिखा जा रहा है 2 और 3 के लिए लिखा जा रहा है, और 2 और 3 वी आर नॉट पार्टी, तो देयरफॉर their name has been deleted from this revision, and now this civil division is only on behalf of Dr. Ajay Mehta, अजय मेहता जी। and there is no explanation on behalf of Ajay Mehta. और सर And even and after sale of the property by Ajay Mehta, what rights Ajay Mehta has to prosecute this civil division? वही मेरा निवेदन है सर कि ये स्टार्टिंग से ही वक्फ बोर्ड को पता था कि ये लैंड तो हमने सेल कर दी। ये वाली बात जब आप मोहम्मद शकील खान और मोहम्मद तनवीर की तरफ से जो प्रोसीडिंग करोगे उसमें आप ये वाला ग्राउंड लोगे तो लाभ मिलेगा कि साहब उनको पता था, फिर भी ये ऑर्डर हो गया। they were necessary party, they should have been made party once that fact has come on record। ये कुछ आर्गुमेंट तब अलग होगा, अभी अलग होगा। हर जगह अलग अलग स्थान बदल जाता है आर्गुमेंट का। अब ये 4.5 साल का जो है एक्सप्लेनेशन में कहाँ से लाओगे आप अजय मेहता के लिए, यदि आप ये बोलोगे इट इज बाई पार्टी? जी आप एक्स पार्टी बोल नहीं रहे, इसमें भी नहीं बोला आवेदन में, आई एम डिसमिसिंग। ये नहीं, तो कह रहा हूँ, आवेदन में तो हमने कहा है कि हमने 2 और 3 को बता दिया था। बता दिया उन्होंने, आप नहीं किया तो आपको क्या टेंशन है? दे विल टेक केयर। 2 और 3 को बता देता है, 2 और 3 हैव बीन डिलीटेड। डॉक्टर साहब मेरा एक और निवेदन है कि जो एप्लीकेशन है 2 और 3 को कोई मुकदमा लगाना लगाते रहेंगे। ये एफिडेविट उसका है मोहम्मद शकील का, जो कि किसी का पार्टी भी नहीं। हो, किसी का भी हो, मेरा निवेदन है कि हम आफ्टर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय अजय मेहता, अजय मेहता को राइट क्या है मुकदमा लड़ने का? सर ऑर्डर हमारे अगेंस्ट है। आपके अगेंस्ट है, आप ही के अगेंस्ट रहेगा। वो जी किसके अगेंस्ट होगा? जो पार्टी होगा उसके अगेंस्ट रहेगा। 4.5 साल का विलंब का क्या ग्राउंड है जब आपके अगेंस्ट है एंड इट इज जी बाई पार्टी ऑर्डर? तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 4.5 years? सर हमारा एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना सा है कि हमने स्टार्टिंग में उनको इन्फॉर्म कर दिया। ये तो ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन 4 साल के लिए नहीं नहीं, लगेगा। ये मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर। आपकी बात सही है, जी ये आपका है, हम्म। लेकिन क्या फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ 4.5 year, वेदर दिस कैन बी सफिशिएंट? और फिर मेरिट में जेल क्या गई तो खारिज कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? तभी तो लिखूंगा दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट सफिशिएंट। सर मैं एक एक हफ्ते का समय चाहता हूँ इसमें। अब आपको जो रेमेडी है वो रेमेडी अवेल करो, कुछ और हो तो ये लोग लाए अपना दावा लगाएं कि साहब इन लोगों को पार्टी बनाए बिना, सुने बिना ऑर्डर हो गया, कर सकते हैं, करें। सर इसमें मेरिट में हमारा केस बहुत अच्छा है। मेरिट का केस तो अब तो लड़ने का आपको अधिकार ही नहीं है ना 4.5 साल बाद। जी इसमें जस्टिस महसूस साहब का भी जजमेंट है। ये पूरी जायदाद जो है भोपाल नवाब की है। नवाब है क्या, चले गए अभी? नहीं अभी तो बारिश है सर, उनके नवाब नहीं है। नवाब साहब तो चले गए ना, वो सवाल नहीं और करते पहले। और ये जो लैंड है जब चलो आप फालतू की बात मत करो, 4.5 साल का डिप्लोम बताओ, अभी मेरिट की बात सुन नहीं सकते ना। सर
until unless delay is condoned. तो मुझे थोड़ा सा समय दे दिया जाए। मैंने आपको बता दिया, I am deciding this application section 5, either you withdraw this revision with liberty to approach the authority by by availing appropriate remedy, because आपको तो प्रॉपर्टी बेच ही चुके, आपका तो कोई राइट ही नहीं बचा। चलो ठीक, हेड ऑन आइए, आई एम डिसमिसिंग। लॉर्डशिप, फिर तो इसमें हमको रेमेडी दे दें और हमारा डिले कंडोन साहब। सर ऐसा है, 4.5 साल का विलंब है जी, और ये बेच चुका प्रॉपर्टी अजय मेहता जी। अब अजय मेहता प्रॉपर्टी बेचने के बाद इस प्रॉपर्टी, लेकिन साहब जब इन्होंने कंप्लेंट केस फाइल किया था 54(4) में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अजय मेहता वाज नॉट एन ओनर, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट नोटिस वर इशूड टू हिम और काउंसिल अपेयर हुआ नहीं, ट्रिब्यूनल वाज इन्फॉर्म्ड। सर मैं बात मान रहा हूँ ना आपकी, देखिए मेरिट्स में आप नहीं, देखिए ट्रिब्यूनल तो वाज इन्फॉर्म्ड। Ajay was informed by Ajay Mehta that he has already sold the property. ये तो कंप्लेन, उनके कंप्लेन में ही लिखी है। ये तो उनकी कंप्लेंट तो में ये ही बात, हुई। तो अब इसके लिए सर एक मिनट, जी अब इसके लिए you avail the appropriate remedy on behalf of Mohammad Shakil Khan and Mohammad Tanveer, saying that this order is not binding on us because we were not made party, and even on the date of filing of the complaint we were owner of the property. बट साहब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट बीइंग नोन टू द ट्रिब्यूनल कि अजय मेहता ने इनको प्रॉपर्टी बेच दी है, उनकी आप तो मैं कहता रहा हूँ ना, आई एम रेडी टू गिव यू द लिबर्टी टू फाइल एनी अदर लिटिगेशन। वहां पे कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल में 54(4) के अगेंस्ट में नो रिव्यूज एप्लीकेबल, नो रिवीजन राइट, नो अपील राइट। मोहम्मद शकील और मोहम्मद तनवीर अब कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ करें, तो दे कैन ओनली कम बिफोर। तो अब इसीलिए तो इनको पार्टी बनाया था हमने, तो आपने डायरेक्शन दिया तो दे वर डिलीटेड। मैंने डायरेक्शन दिया, वो हमने इनको पार्टी बनाया था। काय को डायरेक्शन दूंगा, मैं तो ये कहूंगा दे वर नॉट पार्टी। इनको चैलेंज करना है तो अलग से करें, जो करना है रोके क्या? नहीं, इसीलिए हमने अजय मेहता के साथ में इनको पार्टी। अजय मेहता इनके साथ में कैसे आ जाएंगे सर? ऐसा दे आर द सब्सिक्वेंट ओनर, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड होंगे। और आप देखिए यदि जो है, यदि हमने कुछ कहा था तो आप बोलते नहीं साहब हम इनका नाम डिलीट नहीं करेंगे, हम आपका डायरेक्शन नहीं मानते। मैं डायरेक्शन थोड़ी दिया होगा, आप डर गए होगे मेरी बातों से, इसलिए आपने डिलीट कर दिया उसको। नहीं भाई हम तो आपत्ति करते हैं, कोई बात, आप उस आपत्ति को पास करिए। आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये सब मैंने डायरेक्शन दिया। सर whatever, since there was a direction, there was an order from this honorable court, it was deleted. नहीं, क्या ऑर्डर था बताइए? हमने थोड़ी कहा होगा डिलीट करो, आपने मतलब ही नहीं, हम not in that work order देखा नहीं है उसमें। जैसे कोई आपत्ति आई होगी आपने डिलीट, कोई आपत्ति नहीं आई थी, नोटिस इशू नहीं आई होगी, देन बताइए विच इज द ऑर्डर? हाई कोर्ट ने कहा है कि यू डिलीट 7/7/23 को पढ़िए ना ऑर्डर। मेरे पास कॉपी नहीं सर। Learned counsel for the petitioner submit that the petitioner 2-3 were not party before the learned tribunal, and they have wrongly been made party in the instant civil division without any order of the court of tribunal. Therefore, learned counsel for the petitioner prays for deleting the name of respondent number 2 and 3. सब अच्छी ऑर्डर तो ऐसा लिखा है, लेकिन पूरा आपने इनको कहा भाई तो मैं काय को कहूंगा, आपने कहा था कि मैं तो आपने इसलिए कहा था कि आप मुझे बताइए, मैं ये क्यों कहूंगा कि आप नाम डिलीट करो? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हाउ हैव यू मेड द पार्टी। हाँ, आपने ये कहा था, भाई मैं आपत्ति तो कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आपत्ति तो मैं कर सकता हूँ। तो अब आपत्ति मेरी गलत है, ये आपको सिद्ध करना है। नहीं, अरे नहीं, कैसे नहीं? ये नहीं कहा। यदि मैंने कोई गलत आपत्ति की है तो आपको राइट है कि आप बोल सकते हो नहीं साहब हमारा राइट है, हम आए हैं। हम ठीक है, हम उसका रिकॉलिंग फाइल कर देते हैं। नहीं, आप क्या करना है, सवाल वो नहीं है, अभी तो सवाल ये आता है मेरिट्स में। आप देखिए, आप एक मिनट के लिए फॉरगेट अबाउट द एप्लीकेशन फॉर डिले, एक मिनट के लिए देख लीजिए। ये जो मैटर है, दिस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट बाय 2 डिफरेंट बेंचेस। उसमें ये पॉइंट आया है कि इन 2007 वक्फ बोर्ड ने मूव किया था फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ऑन दैट बेसिस फाइंडिंग दी थी कि दिस इज नॉट अ वक्फुल प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्राइवेट भूमि स्वामी लैंड। और उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया। इसके 7 साल आप देखिए, सीधा मैलाफाइट 7 साल के बाद उन्होंने फिर से एप्लीकेशन फाइल की। क्या वक्फ बोर्ड कोई फैसला करेगा वो क्या सभी पे बाइंडिंग है पूरी दुनिया पे? नो, जिस केस पे फैसला करेगा। लेकिन इस डेट को 25 आप ये बोल रहे हैं ना कि इनके पास कोई रेमेडी नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात। हमारे पास रेमेडी सिर्फ हाई कोर्ट में है और ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, लगाओ।
यदि ये फैसला आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप देखिए ये 54 में 54 में और पास किया 83 में आइए, हाँ 83 का है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई फैसला अदरवाइज बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर फिर भी आपके ऊपर बाइंडिंग है? द 83(5) पढ़िए, द ट्रिब्यूनल shall be deemed to be a civil court and shall have the same powers as may be exercised by a civil court under the Code of Civil Procedure of 1908 while trying a suit or executing a decree or order। जब इसके अंदर सिविल कोर्ट की नहीं, they have the powers as of the civil court. They have the powers. They can try the case as a civil suit. अब जब ये वाली बात आप बोलेंगे कि साहब ये फैसला हम पर बाइंडिंग नहीं है तो आपको वहां पर आप कोई मुकदमा नहीं लगा सकते। देखिए आप नेक्स्ट 7 देखिए, 7 देखिए। Can you contest before this? That is why Why they did not appear before the authority? Why they have not come here before within नहीं, time? ये उनकी तरफ से ये जो जिनका ये नाम दो लोग हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, why they did not go साहब, ये before? जो अब साहब ये तो उनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। देखो ये क्यों जो देखना है? नहीं, रिकॉर्ड हम देख लेते हैं, अगर आपके पास आया है। नहीं, मैं यहाँ को बोलाऊंगा, आप आपको वहां जाके देखो भोपाल में। नहीं, आप रिकॉर्ड बुलवा लें, मैं क्यों बुलवाऊंगा रिकॉर्ड? क्योंकि अभी तो 4.5 साल का, अभी तो there are साढ़े- certain discrepancies which can be साढ़े- verified from the record. मैं काय के लिए रिकॉर्ड हम बुलाएंगे? दिस इज फॉर यू। आप 4.5 साल का मुझे वो बताइए, नहीं, डिले हमने इसमें एप्लीकेशन में लिखा है। बता दीजिए क्या लिखा है, उसी पे तो बहस हो रही है। भाई आप ये सब- मान के चले हो कि सारे सब order ऐसा है आपका कि इवन सुप्रीम कोर्ट हैज कंडोन्ड द डिले ऑफ 10 years। हाई कोर्ट ने भी किया है। आप देयर आर इस न्यूमरस केस में- जजमेंट्स। इस केस में कंट्रोल नहीं होगी। इसमें आप कॉस्ट लगा के कंडोन कर दे। काय के लिए? उनका कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं भाई कि सवाल ये आता है, you file fresh petition if you are agreed against that order, you both of you, that person whose name were deleted under the orders of this court 2 and 3, you avail remedy which is available to this number 2 and 3, Dr. Mohammed and Dr. तो हम Mohammed। ये हम सर आई विल मूव एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग ऑफ दिस ऑर्डर। आपको जो करना है करिए, अभी धारा 5 में बहस करिए ना। धारा 5 में देखिए हमने लिखा हुआ है। हाँ तो मैं आई एम डिसाइडिंग दैट एप्लीकेशन। भाई देखिए, यू हैव 2 ऑप्शंस, आई एम डिसमिसिंग योर सेक्शन 5, you have 2 options, either you withdraw this revision with liberty to avail alternative remedy by any of the parties। हम लोग की प्रॉब्लम थोड़ी है, यदि आपको रिवीजन बनती है तो उनकी तरफ से रिवीजन लगाए। भाई देखिए, मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर, इफ दे आर एग्रीड बाय दैट ऑर्डर, यू शुड फाइल फ्रेश रिवीजन। आप इनकी तरफ से इनके साथ क्यों बैठे हो? सब डिले का तो पॉइंट उसमें भी आएगा। तो डिले का पॉइंट आएगा तो आप डिले का आवेदन लिखिए उनकी तरफ से कि वी वर नॉट अवेयर और सो एंड सो वी वर नॉट पार्टी। वेरी गुड ग्राउंड। तो हमने तो इसमें पॉइंट पर्सन सर हमने पैराग्राफ 3 में अभी अजय मेहता के लिए है ये मेरी रिवीजन। नहीं ये रिवीजन तीनों की तरफ से फाइल हुई थी। वही होगी, लेकिन अब नाम काटे जा तो चुके हैं। मैंने ठीक है हमने, लेकिन जो हमारी जो एप्लीकेशन है पैरा 3 में, उसमें तीनों का पॉइंट मद्देनजर रखते हुए लिखा है। इसमें लिखा है द पिटिशनर नंबर 2 and 3 learned about the pendency of this case। यू फाइल। देखिए क्या होगा कि आप इसके अजय मेहता के साथ तो आपको दिक्कत ही आएगी हमेशा। अजय मेहता has already sold the property and अजय मेहता even sold the property prior to filing of the main application। जैसा कि आप बता रहे हैं अभी बहस के दौरान कई बार बता चुके हैं, अजय मेहता had sold the property even on the date when the proceedings were initiated। यही कहा ना अभी Yes. आपने। तो जब अजय मेहता has already sold the property तो अजय मेहता लड़ क्यों रहा है मुकदमा? अजय मेहता लड़ के उनका केस और खराब कर रहा है। अजय मेहता क्यों लड़ रहा है मुकदमा? नहीं, ट्रायल कोर्ट में पार्टी थे क्या ये? नहीं, ट्रायल कोर्ट मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर शुड हैव फाइल्ड। ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट तो वक्त ट्रिब्यूनल है। हाँ, तो ये वो तो उनकी तो सब मनमानी चलती है। दे हैव टेन हाई एंडेड, वो किसी की बात नहीं सुनते। मनमानी चलती और होगी, इस डेट में आपको बताऊं, मनमानी चलती होगी, लेकिन एक यहाँ तो कानून ये चलेगा ना। ये जी यहाँ कानून चलेगा, तभी तो यहाँ आए हैं। हाँ, ये देखिए जिस तारीख you file properly। देखिए, suppose a person who is not party before the court below, whether he can file any revision or any विद द लीव ऑफ द कोर्ट ही कैन। have you filed any application for leave of the court? नहीं वो नहीं फाइल। फिर तो इसका मतलब ये क्या है? क्या मतलब है इस बात का? यानी आपको प्रोसीजर फॉलो लेकिन- करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं। देखिए अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बिकॉज मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर, यू फाइल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर। जिस दिन उन्होंने नाम काटा उसी दिन इनको विड्रॉ करके उसकी तरफ से लगा देना चाहिए था। कौन रोक रहा है?
if you are not party before the court below, then you should file the petition, you should file the revision if you want to file the revision पर सर along with आपकी बात application for सर leave to ठीक है, आपकी बात आई appeal. You भाई एक ही लाइन आपको बोलना है कि साहब we were not heard, we were required to be heard, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, एक मिनट में ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अब आप प्रोसीजर तो फॉलो करिए, आपका केस अच्छा है उस हिसाब से। if you were not heard and if this fact was before the tribunal at the time of filing of the application. सर ठीक है। दूसरी बात ये कि सर ये जिस तारीख को ये ऑर्डर किया उस तारीख को उन्होंने 25 केसेस डिसाइड किए एंड आउट ऑफ देम 7-8 केसेस में ऑर्डर हैज बीन सेटिस्फाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। हाँ, तो ओनली ऑन द लीगल ग्राउंड। साहब एक मिनट के लिए आप कंडोनेशन ऑफ डिले को एक मिनट के लिए अगर इग्नोर कर दें, ओनली ऑन द लीगल ग्राउंड कि दे डोंट हैव अथॉरिटी टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट इनटू पोजीशन। देखिए एक मिनट, तो आप आपकी बात तो you should have filed the revision on behalf of शकील and मोहम्मद तनवीर। तो हमने इसीलिए तो इसमें फाइल की थी दोनों हाँ के किया पास। है आपने, उसके लिए प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा, लीव टू अपील लगाना पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा। हम और इसी आप में लीव टू अपील लगा देखिए आप दोनों का नहीं, इसमें नहीं कुछ होगा, ये तो मैं सेक्शन 5 पे ऑर्डर कर रहा हूँ, आइदर यू विथड्रॉ और यू गेट ऑर्डर ऑन सेक्शन 5। मैं सुबह से 4 बार इस केस को सुन चुका है, इसीलिए अब बार तो मैं नहीं करूंगा। सेक्शन 5 में साहब आप देखिए भाई हमने सेक्शन 5 हमने तो लिखा हुआ सेक्शन ऐसा 5 नहीं में कि इस व्यक्ति अजय मेहता के लिए कुछ नहीं लिखा, इन दोनों के लिए हो सकता है, जो कुछ भी है इन दोनों के लिए हो सकता है। नहीं, हमने सब तीनों के लिए सर तीनों तो आ नहीं सकते ना इसमें। और ये हमारी सर लीव टू अपील, सर लीव टू अपील के लिए एक व्यक्ति नीचे, मैंने 4 बार इनसे पूछा वेदर ही वाज एक्स पार्टी और बाई पार्टी, होने का बाई पार्टी। अब जो बाई पार्टी है तो डिले के एक मिनट क्या है साहब, आप डॉक्टर अजय मेहता के लिए आप कंडोन कैसे मांग सकते हो 4.5 का बंस, ही वाज बाई पार्टी। बाई पार्टी सर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर में ऊपर लिख दिया देख अनावेदक द्वारा अबरार अहमद। सर ये सुबह से 4 बार हम देख चुके जी। अब तो क्वेश्चन अब ये सब वहां तो के ट्रिब्यूनल की जो वर्किंग है साहब वो टोटली डिफरेंट है। हमें नहीं पता ट्रिब्यूनल कैसे हम काम लोग तो करता है। 1-2 बार गए हैं, मौका लगा, इसीलिए मुझे मालूम है। बात सही है जी। लेकिन हम यहाँ वहां पर साहब वो अपनी मनमानी करते हैं, जो हम मर्जी है वो ये लिखते तो हैं। नहीं कह सकते गवर्नमेंट का बनाया ट्रिब्यूनल है कि वो ट्रिब्यूनल को बंद कर दो, साहब ये तो नहीं कह डेफिनेटली सकते। हाँ साहब इसीलिए तो कानून पास हो रहा है, होगा नहीं होगा अलग इसीलिए तो कानून पास हो रहा है, लेकिन इसीलिए आप पार्लियामेंट में हाई डिबेट कर कोर्ट रहे हैं। में तो कायदे से तो आना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट पार्टी यू हैव टू कम अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, यू डिड नॉट फाइल द एप्लीकेशन फॉर साहब हम लीव। इसी रिवीजन में अभी फाइल भी कर आपका देते कुछ बिगड़ नहीं, नहीं यहाँ पे क्या रिवीजन होगा साहब, इसमें प्रॉब्लम ये होगा। देखिए अजय मेहता की तरफ से आप नहीं, हम अजय भाई हम इन दोनों की तरफ से इसको रिवाइव करेंगे। अजय मेहता आई विल विथड्रॉ, अजय मेहता के लिए विड्रॉ कर लीजिए, दूसरी के लिए लगा लीजिए। सब फिर अगेन क्वेश्चन लिमिटेशन विल कम। 2 साल हो गया ये रिवीजन फाइल किए, 22 में फाइल किया है। आप इतने डरे हुए हैं इस मुकदमे में, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, डरे हुए नहीं है साहब। आपको यदि इफ यू वर नॉट हर्ड, इफ यू वर नॉट हर्ड एंड इफ यू वर टू बी मेड पार्टी, आपके पास एक नहीं 1000 जजमेंट आपको मिलेंगे कि देन दिस ऑर्डर इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू। इतना सही तो बना, लीव द मोमेंट यू आर ग्रांटेड लीव टू अपील सेक्शन 5 उसी दिन अलग हो जाएगी। लेकिन आप लोग कायदे से नहीं आओगे तो प्रॉब्लम जाएगी। भाई एक पर्सन जिसको सुना जाना जरूरी है और नहीं सुना गया तो उसके लिए धारा 5 की वैल्यू क्या है? उसके लिए कोई वैल्यू फिर तो आप थोड़ा, गौतम साहब देखो बता नहीं पाते, आप बता रहे हैं तो आप दायरे में नहीं है, अभी लीगल दायरे में नहीं आ रहे। नहीं, अब लीगल दायरे में आपको बता रहे आ रहे हैं, लीगल दायरे में है नहीं, आपकी एप्लीकेशन नहीं है लीव टू अपील आपकी एप्लीकेशन हैं, नहीं है, ठीक है। फिर बिना उसके, और ये दोनों का नाम काटा जा चुका है। जिस दिन इनका नाम काटा गया दूसरे दिन आप रिवीजन लगा देते उनकी तरफ से। ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी हर्ड एंड हैज नॉट बीन हर्ड, दिस इज द ओनली ग्राउंड फॉर सेक्शन 5। लेकिन ये इसके लिए अजय मेहता के लिए ठीक है, मैं समझ गया आपको। आप साहब ये लॉर्डशिप में गिव मी लिबर्टी टू फाइल डिवीजन ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर्स, आई विल विथड्रॉ। आपको जो करनी वो तो इसको विथड्रॉ करिए, आपको जो करना अजय मेहता को नहीं रिस्पोंडेंट तो अगर भाई अगर अनलेस एंड आप जैसे ही मैं बोलूं, नहीं होगी तो हमारी जैसे ही मैं बोलूं मैं अवेल अप्रोप्रिएट ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर्स, ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर्स। मैं कुछ नहीं लिख रहा, वो तो उसमें शामिल है, आप लगाइए जो लगाना है। मैंने परचेजर के लिए मैं इसलिए लिखूंगा, परचेजर नॉट काउंसिल फॉर परचेजर एट प्रेजेंट। या तो उसी दिन बोलते, या तो उसी दिन बोलते जिस दिन गलती हो गई, एक्चुअली गलती हो गई है, यही तो इसीलिए तो वो डर गया था ना आपसे, वो मैंने सर उस दिन भी आपने कहा ऊपर वो डर गए और उन्होंने क्या होता है, कंसेंट वकालत का पेशा डरने का थोड़ी है। नहीं सर, लेकिन जज की बात भी मानना पड़ता है। ऐसा नहीं, हमने कुछ नहीं, तो ये लगता है कि जज बोल रहे हैं तो ही हैज मोर एक्सपीरियंस, ऐसा उनकी नहीं, बात ऐसा मान लो। नहीं। यदि जज की बात सुनने के बाद आप समझने की ताकत नहीं रखते तो देन फिर आपको उसी दिन जायसवाल साहब को साथ में लाना चाहिए था।
और मेरी उनको बात ये नहीं मालूम था ना तब कि ये बात आएगी। मेरा कहना था जिस दिन ये जो है, जिस दिन इनका ऑर्डर नाम काटने का हुआ और इन्होंने नाम काटा, उस दिन इनको थोड़ी सलाह लेना चाहिए, आप सीनियर से लेना चाहिए थोड़ी है, या उसकी तरफ से मुकदमा लगाना चाहिए। लेकिन अब ये थोड़ी है खड़े हो गए मुकदमे में, कुछ भी प्रॉब्लम तो जाती है। मैं सुबह से यही कह रहा हूँ, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, इसलिए इनका पूरे राइट्स का हनन ना हो जाए। जी जी जी, ठीक है सर। अदरवाइज मुझे क्या, मैं तो चुप रहता और खारिज कर देता। साहब, यू हैव बीन अ भाई कंसिडरेट जज मैं जो है बोल इसलिए रहा हूँ कि इनको जो उचित रेमेडी है वो अवेल कर लें। बोलिए आखिरी लाइन क्या लिखूं? आफ्टर आर्गुमेंट एट लेंथ क्या लिखूं? एट द आउटसेट लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner prays for withdrawal of this civilian with liberty to avail appropriate remedy available under the law। इसमें आपके उसकी तरफ से लगाओ, किसी की तरफ से सब आ जाएगा, और इस सर्टिफिकेट कॉपी वापस कर देंगे। रेडी ऑन बिहाफ ऑफ द सर अभी रुपा कहाँ है सर? आप थोड़ा सा जो है, आप लोगों से मैं यहाँ बैठ के क्या बोलूँ? सेक्शन 5 के अंदर एक लाइन तो लिखी है ढंग से, इसमें सेक्शन 5 आपने ड्राफ्ट नहीं करी है, मुझे लग रहा है। पढ़ लीजिए कितनी गलतियां हैं। एक लाइन उसके लिए लिखी नंबर 1 के लिए, और नंबर 2 और 3 के लिए लिखी। सर पैराग्राफ 3 में वैसे लिखा है इन्होंने, petitioner 2 and 3 learned about the pregnancy of the case। पैरा 2 में लिखा petitioner number 1 has transferred। प्रॉब्लम जो है नंबर 2 और 3 के लिए पिटीशन नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या था, वो गलती हो गई, पिटीशन तो तीनों के लिए थी, तीनों की तरफ से फाइल तीनों हुई के थी। लिए साथ में कैसे लगा जी, दी? वो ठीक है सर, वो आई डोंट या तो तीनों के लिए साथ में लगानी थी तो एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील लगाते। एप्लीकेशन फॉर लीव दैट शुड हैव। प्रोसीजर तो देखो लगेगा कानून में जो है। या इसको सब विड्रॉ कर लेते विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश लीव सर। क्या लिखा है? वो लिखा है तो बस अभी टू अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेलेबल अंडर द लॉ, जिसकी तरफ से भी लगाना लगाइए, फिर कोई नहीं देखने वाला है इसको। यदि आप ये सिद्ध कर दोगे कि यू आर नॉट हर्ड तो मैटर इतना सही है, बस लगाइए कायदे से।